वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि पीछे देख के आपको पता लग ही रहा है कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के टेबल है आपका एक्सरसाइज 8.2 इस टेबल के बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा जब तक आपको टेबल बनाना नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो टेबल है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 9th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी ये चैप्टर बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आज आपको ना मैं हैंड की हेल्प से मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगा कि तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका हमारे पास फिंगर है, फॉर्मूला जो है रूट फिंगर अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, रूट फिंगर अपॉन 2। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए एंगल 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। आप अपने हैंड्स पे भी लिख सकते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब जैसे हमारे पास 0 एंगल देखो, 0 के नीचे आपकी कितनी फिंगर है? एक भी फिंगर नहीं है। तो पहले सम को सॉल्व करो, 0 अपॉन फॉर्मूला क्या है 2। अब रूट 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। फिर आपको सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा? 0। इसी के साथ आपका साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास साइन 30, कौन सी वैल्यू है? साइन 30। अब साइन 30 के लिए आपने चेक करना है कि इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है? एक। तो रूट का फिंगर अपॉन 2। जैसे आपको पता है रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2। नेक्स्ट अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? 45 की। अब देखो 45 के नीचे कितने फिंगर है? 1 फिंगर, 2 फिंगर। तो रूट के अंदर कितना आएगा? 2 और ये वाला 2 नीचे। अब आपको पता है रूट 2 की जगह पे रूट 2 होगा, 2 की जगह पे हमारे पास क्या होता है? 2 रूट वैल्यू होती है ना 2 की, एक रूट से एक रूट कट गया। अब हमारे पास क्या आएगा? 1/√2। अब साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2, ठीक है। अब देखो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 60 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? 60। अब 60 निकालने के पीछे हमारे पास देखो कितनी फिंगर्स है? 1 2 3, यानी अब फिंगर हमारे पास कितनी हो गई? 3। तो रूट के अंदर अब क्या आएगा? 3/2। तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है? √3/2। अब किसकी बारी है? 19 की। साइन 19 निकालने के देखो कितनी फिंगर्स है? 1 2 3 4। 90 के नीचे 4 फिंगर्स है। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? 4 और ये वाला 2 हमारा क्या है? सेम। अब रूट 4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2/2। 2/2 को कट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। यानी तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी हमने फिंगर की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाली? साइन की। फिंगर की हेल्प से हमने साइन निकाल ली। अब इसका एक चीज और कर सकते हैं, एक होता है इनवर्स, एक होता है रिवर्स, ठीक है। इनवर्स और रिवर्स में भी दो फर्क है। अब अगर हमको cos की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? cos। आप इसी का इनवर्स कर दो, यहां से ये 1 आगे आ गया, √3/2, फिर 1/√2 और ये 1/2 और ये 0 का क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? जो पहली वैल्यू थी वो आखिरी हो गई और जो आखिरी थी वो पहली, दूसरी वैल्यू चौथी हो गई, चौथी वैल्यू दूसरी। यानी अगर आपने साइन निकाल दिया तो साइन के ही टेबल की हेल्प से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली? cos की, ठीक है। अब tan, देखो tan का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? साइन अपॉन cos। यानी हमने साइन अपॉन cos, साइन को यानी 0 को हम 1 से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। अब यहाँ आ जाओ, 1/2 को √3/2 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अभी फिंगर फॉर्मूला हमारा खत्म हो गया, साइन के लिए था फिंगर फॉर्मूला। अब tan का देखो, tan निकालने के लिए हमने क्या करना है? साइन अपॉन cos। साइन की वैल्यू क्या है? 1/2, cos की वैल्यू क्या है? √3/2।
2, तो 2 से 2 आपका कट हो गया, हमारे पास क्या बचा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। अब यहाँ पे आ जाओ tan 45, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या होता है tan, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है तुम्हारा। साइन बाय कॉस क्या होता है tan। अब यहाँ पे √3/2 को 1/2 से हमने क्या कर देना है डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कट हो गया, हमारे पास क्या बचेगा √3। अब 1/0, 1 कभी भी 0 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे नॉट डिफाइंड। जो tan 90 की वैल्यू वो क्या है नॉट डिफाइंड है। अब आ जाइए कोसेक, अब यहाँ से आप रिवर्स में आ जाओ। अब हमने इनका क्या कर देना है इनवर्स। कोसेक, अब देखो कोसेक किसका इनवर्स होता है साइन का। यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन इज इक्वल टू 1/cos। अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। अब हमने क्या करना है 1/2 को 1 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ जाएगा 2, इनवर्स कर दिया हमने, और √2 का 1/√2 का इनवर्स क्या आएगा √2, 2/√3 का इनवर्स क्या आ जाएगा 2/√3, 1 का इनवर्स क्या आएगा 1। तो हमने जो कोसेक की वैल्यू निकाली वो कौन से फॉर्मूले से निकाली साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक। तो हमने साइन को 1 से डिवाइड कर दिया या इनवर्स कर दिया, तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई कोसेक की। और सीकेंड देखो, सीकेंड आपका किसका इनवर्स है कोस का। या तो आप सीकेंड में कोस का इनवर्स भी कर सकते हो या इसका क्या कर लो रिवर्स कर लो। हम इसका रिवर्स कर लेते हैं 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम दो मेथड लगा सकते हैं सीकेंड निकालने के लिए, या तो आप कोस का इनवर्स कर लो या तो आप इसका कोसिकन का रिवर्स कर लो, दोनों आपके पास है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोट। कोट किसका इनवर्स होगा आपका tan का रिवर्स। अब यहाँ पे 0 है, ये नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड कहाँ आ जाएगा आपका पहले आ जाएगा, √3 आपका कहाँ आ जाएगा दूसरे नंबर पे, 1 आपका तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे रहेगा 1/√3, और आपका tan 0 का क्या आ जाएगा 0। तो कुछ नहीं था, हमने फिंगर की हेल्प से सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाली साइन की, ठीक है। साइन निकालने के बाद हमने कॉस में क्या किया रिवर्स लगा दिया, जो आपका लास्ट में था वो पहले आ गया, जो सेकंड लास्ट में था वो सेकंड में, जो थर्ड लास्ट में था वो थर्ड में, जो फोर्थ लास्ट में था वो फोर्थ में। तो कुल मिला के ऐसे हमने स्टार्ट कर लिया, इसको कोस निकल गया। tan निकालने के लिए हमने साइन अपॉन कोस कर लिया, साइन को कोस में क्या कर दिया डिवाइड। अगर आप साइन को कोस से डिवाइड करते हो तो आपकी किसकी वैल्यू आएगी tan की। यहाँ पे फॉर्मूला भी है साइन बाय कोस इज इक्वल टू tan। उसके बाद हमारे पास कोसिकन। कोसिकन निकालने के लिए हमने क्या किया साइन को क्या कर दिया इनवर्स कर दिया, तो 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड, 1/2 का इनवर्स 2, 1/√2 का इनवर्स 2, √3/2 का इनवर्स 2/√3, ठीक है। उसके बाद कोसेक निकालने के बाद हम सीकेंड, या तो आप इसका इनवर्स कर लो या तो इस वैल्यू का क्या कर लो रिवर्स कर लो, दोनों कर सकते हैं। और कोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे tan वाली वैल्यू का ही हमने क्या कर लिया रिवर्स कर लिया। तो इसी के साथ फिंगर की हेल्प से हमने पहले साइन निकाला और साइन की हेल्प से हमने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टेबल की वैल्यू निकाली। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली और ये ट्रिक आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो एग्जाम में आप कभी भी आप एग्जाम में बैठो तो आपको टेबल अगर ड्रॉ करने आ गया तो आपके बहुत सारे सम बहुत ही इजी से सॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस को आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।